हेलो दोस्तों, काशी के अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज हम पूजा कर रहे हैं। बुधवार का दिन है, तो आज है अक्षय नवमी। तो आप सभी को अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये घर में भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। सुबह सुबह सारे काम को करने के बाद भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा कर लेंगे, उसके बाद आंवले के वृक्ष की पौधे की पूजा करेंगे जो घर में गमले में हम लगाए हैं। तो यहाँ पर सारा पूजा पाठ सब हो चुका था मेरा बहुत अच्छे से। पूजा करने के बाद फिर आएंगे किचन में आके जो भी हमसे बन पड़ेगा भोग लगाने के लिए वो भोग की सामग्री बनाएंगे। तो भोग में आप बहुत कुछ बना सकते हैं, फल फूल भी चढ़ा सकते हैं, जिससे जितना बन पड़ता है वो करता है। और आंवले की पूजा करता है। आंवले की पूजा करना मेरी सासू माँ हमको सिखाई थी। हम पहले नहीं करते थे, फिर सासू माँ को देखे तो हम भी करने लगे। तो यहाँ पर आंवले के पूजा की जो तैयारी थी वो सामग्री रखे थे। यहाँ पर अक्षत था, आंवला था, धूप था, माला था, रोरी था, जल था और ये सारा चीज़ था। आप भोग लगाने के लिए पेड़ा, बर्फ़ी ये सब भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग लगाने के लिए फटाफट आए किचन में और पूड़ी बनाए, पूड़ी और आटे का हलवा बनाए। सब्ज़ी भी बना सकते थे, लेकिन सुबह का टाइम था और काम बहुत ज़्यादा था, समय की भी कमी थी। तो हम सोचे आज हलवा पूड़ी ही बना के चढ़ाएँगे और फल भी रखे थे, फल चढ़ा देंगे। तो आंवले की पूजा इस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाने लगे थे आटे का हलवा। आटे को अच्छे से देसी घी में अच्छे से लाल होने तक भून दिए थे, फिर चीनी डाल दिए थे और थोड़ा सा पानी डाल दिए थे। यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म पूड़ी भी बन के रेडी हो चुकी है जो भोग के लिए तैयार किए हैं। तो इसमें आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं, सादा सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का। भगवान को जो भी भोग लगेगा उसमें किसी तरह का ये लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पूड़ी और हलवा बना लिए थे कि यही भोग में चढ़ाएंगे। और मान्यता है कि आज के दिन इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को भोग लगाने पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बढ़िया शुभ होता है। तो यहाँ पर जितना हमसे होता है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर आंवले का पूजा करते हैं और वहीं पर ये भोग चढ़ा देते हैं और फिर वही भोग अपने बच्चों को देते हैं और खुद खाते हैं, परिवार में सबको देते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा ये हलवा बन के रेडी हो चुका। तो हलवा पूरी तैयार हो गया। अब चल रहे हैं छत पे जहाँ पर हम पौधा लगाए हैं आंवले का, तो वहाँ पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर रोली, चंदन, कच्चा दूध, हल्दी, धूप, अक्षत, मौली, फल, आंवला, कपूर, धूप ये सारा चीज़ इकट्ठा कर लिए हैं, रख लिए हैं। थाली तैयार हो गई है पूजा करने की और छत पर आ गए हैं। छत पर यहाँ पहले थोड़ा सा रंगोली बना लिए थे और आंवले का जो पौधा लगाए हैं उस पौधे के पास आ गए हैं। जल सबसे पहले अर्पित किए पौधे में। तो जल अर्पित करने के बाद यहाँ पर माला चढ़ाए, धूप दिखाए और आंवले को चढ़ाए। उसके बाद चंदन लगाए, क्योंकि विष्णु भगवान को चंदन बहुत प्रिय है। तो यहाँ चंदन लगाए और 8 बार ये जो कच्चा धागा है इस धागे को 8 बार फेरी लगाएंगे। 8 बार बांधते हैं इस पेड़ के। अगर आप पेड़ के नीचे हैं तो 8 बार आप खुद ये लेके घूम सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं धागे को लेके। तो हम यहाँ बैठकर ये फेरी को लगा दिए थे। 8 बार लगाइए या 9 बार लगाइए। तो ये हम मौली अच्छे से इसमें फेरी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर चंदन लगाए और हल्दी का भी चंदन लगता है, टीका लगता है। कच्चा दूध बहुत ज़रूरी है, तो कच्चा दूध भी चढ़ा दिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गई है और भोग लगा दिए थे, फल का भोग लगा दिए थे और जो हलवा पूड़ी लाए थे उसका भी भोग लगा दिए थे। तो यहाँ पर कहा जाता है, मान्यता भी यही है कि आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो इस पूजा से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान हमेशा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए मान्यता होती है कि हमेशा आंवले की भी पूजा करनी चाहिए, उसमें जल अर्पित करना चाहिए। और अक्षय नवमी वाले दिन तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कार्तिक मास में हमेशा आंवले के वृक्ष में भी धूप दीप दिखाना चाहिए और
और पूजा करना चाहिए। तो हम जब शाम को तुलसी माँ का पूजा करते हैं तो आंवले के वृक्ष में भी दीप जलाते हैं। तो यहाँ पर हम पूजा कर चुके थे और यहाँ पर आपसे जितना बन पड़े 8 बार 11 बार या 108 बार आप आंवले के वृक्ष या पौधे के पास फेरी लगाइए। तो यहाँ पर हम 8 बार फेरी लगा रहे हैं और इस तरह से मेरा आंवले का पूजा संपन्न हुआ। और आप लोग भी कैसे करते हैं, क्या विधि विधान है, हमको ज़रूर बताइएगा। तो हम तो इसी विधि से करते हैं जैसे मेरी सासू माँ बताई थी। तो इस विधि से हर साल हम आंवले का पूजा करते हैं। मेरी पूजा संपन्न हुई और यहाँ पर आप लोग कैसे करते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो हम तो इस तरह से ही हर साल करते हैं। आप लोगों को अक्षय नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का समय मंगल हो, आप लोग स्वस्थ हो, निरोग्य हो, हम भी स्वस्थ रहें, निरोग्य रहें, ताकि हर साल आंवले की भी पूजा कर सकें और आप लोगों को के पास अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सके। दोस्तों फिर मिलते हैं, ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।